नहीं कैसे आ रही हो बता। काले हाँ माइक भी चेक हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचन में एनम। और आज हम लोग आए अपने खांडे नगर साइड। अगर आपने ये सीरीज पुरानी पूरी देखी होगी तो आज हमारा ये लास्ट एपिसोड है जो पूरा फाइनल शूट है। तो आज फाइनली हम इस पूरे 3 BHK रो हाउस को फाइनल टूर करने वाले हैं। तो आप भी देख सकते हैं इस तरह का अगर लग्जरियस रो हाउस अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो इसमें इतने ढेर सारे आइडियाज हमने पूरे अप्लाई किए हैं, तो वो भी आप अपनी ऑन साइट प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हो क्योंकि बहुत सारे हम छोटे छोटे टिप्स अप्लाई करने वाले हैं आपके ऑन प्रोजेक्ट में, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह की हर सीरीज आपको मिलती रहेगी और बहुत सारे ढेर सारे आइडियाज भी आप अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो शुरू कहाँ से करें? इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने ढेर सारे आइडियाज अप्लाई किए हैं, तो सारा हर एक फर्नीचर इतना खूबसूरत है। फिर भी चलो शुरू हम एंट्रेंस से ही करते हैं क्योंकि एंट्रेंस सबसे मेन होता है। एंट्रेंस में हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सबसे पहले तो एंट्रेंस की हाइट हमने ज्यादा ले ली। एंट्रेंस की हाइट लेने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत हम लोगों ने सेफ्टी डोर प्लान किया। हम चाहे तो सेफ्टी डोर के डिजाइन में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। हमारे क्लाइंट्स ने बहुत बार विजिट भी की अपने फर्नीचर को चॉइस करते वक्त। लैमिनेट्स में भी हमने बहुत ज़्यादा चॉइसेस लिए थे, तो ये सबसे ज़्यादा हमारा बेनिफिट हुआ था 3D प्लान से, क्योंकि 3D में हम एक्चुअल पुट करके देख पा रहे थे कि कौन सा लैमिनेट का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा रहेगा। और जो सेफ्टी डोर के अंदर एग्जैक्ट जाली है तो हम वो उसमें भी कंफ्यूजन थे कि हम 4 फीट लें या फिर पूरी ही 7 फीट के डोर पे अरेंज करें। तो फाइनली वो हमने डिसीजन लिया कि हम उसे पूरा ही एप्लीकेबल करने वाले हैं। हैंडल हमने सिल्वर कॉम्बिनेशन में लिया। ऊपर हमने गणपति रखने के लिए एक छोटा सा व्हाइट कलर का निश ऑर्गेनाइज कर दिया जिसमें ओनली व्हाइट रखा, ताकि हम क्योंकि हमारा जो कलरफुल गणपति रहेगा वो ज्यादा हाईलाइट हो उसमें से। देन उसके बाद जैसे सेफ्टी डोर के अंदर से अगर हम अंदर लिविंग पे विजिट करते हैं तो लिविंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से एग्जैक्टली ओपन डोर ओपन करते से ही सामने पूरा टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट हमने पूरा वॉल कवर कर लिया है। और उसके बाद क्या था कि डायरेक्टली एंट्रेंस वाला पॉइंट था, तो एंट्रेंस को ही हमने लिविंग रूम के टीवी यूनिट से पूरा अटैच कर दिया है। और वहाँ पर हमने फ्रेम के साथ एक मिनी पार्टीशन ऑर्गेनाइज किया है जो कि नीजेस है, तो वहाँ पे आप बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं। और उसके अंदर हमने लाइट भी ऑर्गेनाइज कर दी ताकि आप जो भी हाईलाइटर्स आपकी ट्रॉफी वगैरह रख रहे हो तो वो उसके अंदर से हाईलाइट्स होगी। एग्जैक्ट अभी तो हमने जगह चेंज कर ली। टीवी यूनिट के एग्जैक्ट सामने हमारा एल शेप में सिटिंग एरिया है, उसी के सामने हमारा सेंटर टेबल है। और हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें छोटा-सा कॉफ़ी वगैरह रखने के लिए, आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए एक मिनिमल फर्नीचर डिज़ाइन करना था, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन देखकर हमने इसे सारा एप्लीकेबल किया हुआ है। घर के जितने भी डोर्स थे, सब पे हमने वुडन की फ्रेम ऑर्गेनाइज़ की है क्योंकि घर में आपको पता है जब भी प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से एक लेविश लुक देने के लिए भी वो चीज़ एप्लीकेबल की जाती है। उसके बाद हम जाएँगे मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का पूरा टूर देख सकते हैं। और अगर आप पूरे फर्नीचर को डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमने कौन-सा मटेरियल यूज़ किए हैं, कितने साइज़ेस यूज़ किए, तो आपको पता है ये पूरी सीरीज़ है। इसके बिफोर वीडियोज़ आप सारे देख लीजिए तो आपको पूरा जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से सारे वीडियोज़ देखोगे तो सब चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है और एग्ज़ैक्ट मास्टर बेडरूम 2 है ऊपर, जिसमें हमने सेम लैमिनेट एप्लीकेबल किया है, सेम साइज़ेज़ है, सारे फर्नीचर में सेम लिया है कि बेड है, वार्डरोब है, 2 साइड टेबल्स है। और जैसे ही हम मास्टर बेडरूम 1 से बाहर निकलते हैं तो आपको पता है स्टेयरकेस के नीचे एक पार्ट आ जाता है जो डीप में काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टेयरकेस के नीचे वाला जो पार्ट था वहाँ पे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको वार्डरोब टाइप में ऑर्गेनाइज़ कर दिया, कुछ ड्रॉवर्स दे दिए ताकि आप बाहर से जैसे ही आ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें पुट कर सकते हो। उसी के साथ जैसे ही आप बाहर से थोड़ा तो दूर से लुक वाइज़ देखोगे तो वहाँ से जो लिविंग रूम का एंट्रेंस एंड बेडरूम का एंट्रेंस वो पूरी फ्रेम को हमने प्रॉपर तरीके से मैच किया है। वहीं पे हमारा कॉमन वॉश बेसिंग एरिया है, तो वहाँ पर भी हमने नीचे शटर्स दे दी ताकि जो भी आपका मल्टी स्टोरेज रहेगा वो नीचे की तरफ आप स्टोर कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है और डाइनिंग एरिया से अटैच ही हमारा किचन वाला एरिया आ जाता है। डाइनिंग एरिया में राइट नाउ अभी हमने एक मंदिर प्लान किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो गया है। मंदिर के सामने एक फूफीस दे दिए ताकि आपको बैठ के पूजा करनी है तो वो कंफर्टेबल है। देन अगर आपको ऊपर बैठ के पूजा करनी है तो फूफीस आप उस तरह से एक्सेस कर सकते हो। फूफीस में क्या है, हमने इनसाइड स्टोरेज भी दिया है ताकि आपको कुछ चीज़ें उसके अंदर स्टोर करनी है तो आप इज़िली फूफी का कुशन निकाल कर उसकी कैप हटाकर उसके अंदर बहुत सारा मल्टी स्टोरेज भी कर सकते हो। इस तरह की फूफीस आप घर में जहाँ चाहें आपको नीड है वहाँ पर आप एप्लीकेबल कर सकते हो, बना सकते हो एक्स्ट्रा से।
उसी तरह से जैसे ही हम किचन में टूर करते हैं, तो किचन में हमारा एल्फ का किचन है, जहाँ पे हमने 2 वीकर बास्केट ऑर्गेनाइज़ किए और किचन में सबसे ख़ास बात ये है कि वहाँ पे अलग से एक स्टोर रूम था, जहाँ पे हमारा जो भी मल्टी स्टोरेज होता है, बहुत बड़े-बड़े डिब्बे हैं, तो वो वाला रूम में पूरा सारा स्टोर चला गया और हमें जो मेन ऑर्गेनाइज़ करना था, वो पर्पज़ हमारा क्लियर हो गया कि एल शेप में किचन है, देन उसके सामने एक फोल्डिंग डाइनिंग है, ताकि आपकी चॉपिंग वगैरह करनी है, गपशप लगानी है, वो डाइनिंग का पर्पज़ वो सॉल्व करेगा और ऊपर हमने एक स्मॉल कैबिनेट लिया है और ऊपर की तरफ लॉफ्ट, क्योंकि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट किचन में इतनी ही थी। देन उसके बाद हम विज़िट कर रहे हैं हमारे मास्टर बेडरूम 2 में, जिसके मैंने पहले बताया कि नीचे मास्टर बेडरूम 1 था, तो सेम मास्टर बेडरूम 2 हमने वैसे ही ऑर्गेनाइज़ किया। मास्टर बेडरूम 2 में बस एक चीज़ बढ़ी है, अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारी-सी एक छोटी-सी बालकनी है, जहाँ पे सिटिंग एरिया हम कहेंगे। वहाँ पे आप कुशन वगैरह लगा सकते हो और नीचे का जो भी स्पेस था, हमने उसे स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया। जस्ट शटर्स लगा दिए, तो आप उसके अंदर भी बहुत सारा मल्टी स्टोरेज रख सकते हो। अगर आपका भी इनसाइड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये वाली प्रोसीजर आप भी एप्लीकेबल कर सकते हो, तो क्योंकि अगर आपको इस तरह का स्टोरेज करना है और ये सिटिंग एंड स्टडी के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यारा एरिया होता है। जैसे ही मास्टर बेडरूम 2 से हम बाहर निकलेंगे, तो हमें एक चिल्ड्रन रूम मिलता है, जहाँ पे 2 चिल्ड्रंस है। दोनों चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग हमने 2 छोटे-छोटे स्मॉल बेड ऑर्गेनाइज़ कर दिए, वार्डरोब एंड स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज़ कर दिया। यहाँ पे स्टडी टेबल का जो पर्पज़ है, एक छोटा-सा है तो 2 बच्चे, लेकिन छोटा-सा इसलिए ताकि किसी को कुछ अर्जेंट स्टडी करनी है नाइट के वक़्त, तो वो ये वाला स्टडी टेबल एप्लीकेबल करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। और हमने चिल्ड्रन रूम को पूरा कलरफुल रखा है, क्योंकि बच्चे कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कभी भी चिल्ड्रन रूम अगर आप ऑर्गेनाइज़ करो, तो उसे कलरफुल में ऑर्गेनाइज़ कीजिए। हमेशा एवरी टाइम बच्चों को फ्रेश लगता है। चिल्ड्रन रूम से जैसे ही अगर हम बाहर की तरफ आ जाए, तो सामने एक स्पेशली स्टडी रूम ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि वो सिर्फ नाइट के वक्त स्टडी करने के लिए था, छोटा सा मिनी स्टडी टेबल। एक स्पेशली ये वाला रूम है, जहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा रूम को स्टडी प्राइवेसी दे दी है, ताकि बच्चे अगर स्टडी कर रहे हैं तो किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उनके सामने कभी वेट नहीं होना चाहिए, ताकि चाहे और फ़ौरन सोने के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमने पूरा एरिया एक पूरी वॉल स्टडी के लिए दे दी है, ताकि दोनों बच्चे बैठ के कंफर्टेबली स्टडी कर सकें। उनके बुक्स एंड ऑल, उनके बैग्स, बहुत सारा स्टोरेज रहता है स्टडी से कनेक्टेड, तो वो सारी चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको लगा कि कुछ मल्टी स्टोरेज करना है, तो ऊपर की तरफ हमें बहुत सारी स्पेस मिली थी। तो हमने ये सबसे लास्ट डिसीजन लिया कि अगर स्टडी टेबल इतना प्यारा ऑर्गेनाइज हो ही गया, तो ऊपर की स्पेस पे क्यों ना उसको जस्ट लॉफ्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस तरह के आइडियाज़ भी एप्लीकेबल होते हैं जब ऑन साइट प्रोजेक्ट चलता है। जब ये हमारा ऑन साइट प्रोजेक्ट चल रहा था, तब हमने ये डिसीजन लिया कि ऊपर हम इसे लॉफ्ट में पूरा कवर कर देंगे, तो ऊपर भी बहुत सारा स्टोरेज आप कर सकते हो। तो ये सारे डिसीजन कब लिए जाते हैं, जब आपकी ऑन साइट साइट चलती है या फिर आप डिज़ाइन करते हो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपके पास कितना ज़्यादा स्टोरेज है, तो हम स्टोरेज को कहाँ-कहाँ उसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो, इस पूरे रो हाउस में हमने स्टोरेज के लिए बहुत सारी जगह पे प्लान किया है। इसलिए फाइनली हमारा जब लिविंग रूम का प्लान था, तो हमने ये डिसीजन ले लिया था कि हम लिविंग रूम में अब सिर्फ फुल कुशन सोफा सेट के साथ ही जाने वाले हैं। हम चाहे तो यहाँ पर स्टोरेज वाला भी प्लान कर सकते थे, बट नहीं, हमने क्या किया कि लिविंग को पूरा लेविश दिखाने के लिए हमने बाकी के जितना भी स्टोरेज वाला पर्पस था, वो सब इनसाइड दे दिया है। तो इस तरह का अप्लाई आप भी कर सकते हो ये सारे डिजाइन का। और अब खास बात ये आ जाती है कि एक बहुत ही प्यारी सी जगह है, जो है मिनी गार्डन। इस घर में एक बहुत ही प्यारा है स्पेस है, जो को मिनी गार्डन में कन्वर्ट किया गया है। घर में कभी भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, इस वाले पॉइंट पर जाकर आप बहुत सारी सेल्फीज एंड गपशप लगा सकते हो। शाम के वक्त सारी विंडोज ओपन करके यहाँ पे बैठ सकते हो। अगर लिविंग रूम में बहुत ज्यादा गेस्ट है, तो पूरी विंडो ओपन करने के बाद उस पैसेज पे भी आप सिट करके बैठ सकते हो। राइट नाउ अभी जैसे बैठे हुए हैं, तो ये वाले पैसेज में क्या हो जाता है कि ये पूरा एरिया है और वहाँ पे टाइल्स से कवर कर दिया गया है, ताकि बारिश वगैरह भी रहे तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और गार्डन का लुक आप चाहो तो वहाँ पे कुछ झूला वगैरह का भी प्लान कर सकते हो, बट अगर स्पेस कम है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग उसको, एक सिंगल पर्सन का झूला प्लान करना है या 3 मेंबर्स का करना है, उस अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अगर आप पूरी मिनी गार्डन का टूर करो, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और वहाँ पे आप क्या करो कि कुछ ओरिजिनल पेड़्स रख दो और कुछ आपको आर्टिफिशियल पेड़्स रखने हैं, उस हिसाब से भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो उस हिसाब से भी आप नीचे जो ग्रास देख रहे हो, वो भी आर्टिफिशियल ग्रास है, तो उस हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि वॉशेबल है, पानी गिरेगा तो ईज़िली ड्राई होकर नीचे की तरफ पानी ड्रेन हो जाएगा। उस हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो। तो अगर आप पूरे लिविंग का टूर करोगे, तो देखोगे तो जो विंडो प्लान की थी, वो पूरी एक वॉल ब्रेक करके विंडो प्लान की गई है, ताकि इजीली हम वहाँ से अप डाउन कर सके और वो जब चाहे हम पूरी ओपन रखेंगे, तो वेंटिलेशन जो रहेगा लिविंग का बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा रहेगा। तो ये था फाइनली हमारा 3 बीएचके का पूरा टूर। तो अगर इसी तरह के सारी डिज़ाइंस आप भी अपने प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल करना चाहते हैं, या फिर आइडियाज़ चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले 3D प्लान के साथ जाते हैं, जहाँ पर आपका इमेजिनेशन और हमारे बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं और आप अपने इनसाइड प्रोजेक्ट में उसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए और हमारे बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखते रहिए। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके एक शेयर से आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको एक टिप से उनके घर को आप खूबसूरत बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।